हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मात्र 20 एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये 20 वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड के एसएसटी में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केबी हेडगेवार ने 1925 में की थी। कब की थी? 1925 में की थी। याद रखिएगा, आरएसएस इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आरएसएस इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा, आरएसएस इसी को बोलते हैं। आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं, एस से सेवक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। किसने किया था? किसने किया था? केबी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? केबी हेडगेवार ने किया। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। क्या बोल रहा है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। हम पिछला जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाले थे एसएसटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आप लोग अगर उसको पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। क्या है? पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है। मतलब मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला केमिकल कौन सा है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एड्रीन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मेढक के प्रजनन को जो बाधित करता क्या है वो एड्रीन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। वित्तीय मतलब कमैनी वाला राजधानी किसे कहा गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मुंबई को। ऐसे भारत की राजधानी तो दिल्ली है, नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी का जहाँ बात करें क्या बोलेंगे हम लोग? मुंबई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुंबई बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इससे धुआं बहुत कम निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग सर्वोत्तम कोयला मानते हैं। किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट, मतलब ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली। किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, मतलब मिली थी। तो हम क्या बोलेंगे? बरदौली आंदोलन। क्या बोलेंगे? बरदौली आंदोलन के दौरान। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चों? कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना गया है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना गया है। तो मेरे प्यारे लाल हरियर, लोकतंत्र का प्राण यहाँ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए क्या है? राजनीतिक दल है। क्या है? राजनीतिक दल है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो संविधान और राजनीतिक दल दोनों आता है बच्चों। लेकिन टिक क्या मारेंगे हम लोग? टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। क्या मारेंगे? राजनीतिक दल। हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों? कि भारत के लिए क्या बोल रहा है? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था कब? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में हुआ था बच्चों। 1881 में हुआ था। ठीक है बच्चों, 1881 में हुआ था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे लाल, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, ये जो 15 मार्च हम लोग याद कर रहे हैं वो विश्व उपभोक्ता दिवस की बात कर रहे हैं। किसका? विश्व उपभोक्ता दिवस की बात कर रहे हैं। अगर भारत का पूछेगा तो बोलेंगे 24 दिसंबर। भारत का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 24 दिसंबर। लेकिन भारत का इसे नहीं पूछता है उपभोक्ता दिवस, सिंपल पूछता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप 15 मार्च मानेंगे, आपका आंसर सही होगा। लेकिन भविष्य में अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर पूछेगा भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो बोलेंगे 24 दिसंबर। क्या बोलेंगे? 24 दिसंबर। लेकिन यहाँ के लिए 15 मार्च है। यहाँ के लिए क्या है? यहाँ के लिए 15 मार्च बच्चों। यहाँ के लिए क्या है? 15 मार्च। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बच्चों हम बोलेंगे सोपानी कृषि, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 11 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1885 में हुई थी। हाँ, अगर डेट पूछेगा तो बोलेंगे 28 दिसंबर। क्या बोलेंगे? 28 दिसंबर को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 28 दिसंबर को हुई थी। ऐसे डेट कम पूछता है, ईयर ही पूछता है, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। 1885 को हुई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे बोल रहा है हिंद चीन, क्या बोल रहा है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा गया है, कोलोन किन्हें कहा गया। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जितना क्वेश्चन पे हम छाट करके 20 क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा ये तो हमको याद है, ये तो हल्का है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो हम पढ़ते जानते हैं वो है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछता है, इसलिए गौर करें समझे। ठीक है बच्चों, क्या बोला है, कोलोन किसे कहते हैं, तो कोलोन मेरे प्यारे लाल, कोलोन जो होता है, कोलोन क्या होता है, फ्रांसीसी नागरिक को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही हमारा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। तो मेरे प्यारे लाल रोपण फसल गेहूं होता है, क्या होता है, रोपण फसल गेहूं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो मेरे प्यारे लाल बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1905 में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर डेट पूछेगा कब हुआ था तो हम बोलेंगे 16 अक्टूबर, क्या बोलेंगे, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, मतलब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक मतलब कौन है, तो हम बोलेंगे हेम्पी ड्रेवी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, कौन बोलेंगे, हेम्पी ड्रेवी। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हमारा, हेम्पी ड्रेवी, हेम्पी ड्रेवी। इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था सर हेम्पी ड्रेवी। क्या नाम था, सर हेम्पी ड्रेवी। हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, योजना आयोग को कौन भंग कर सकता है। क्या बोल रहा है, योजना आयोग को कौन भंग कर सकता है। तो मेरे प्यारे लाल योजना आयोग को नीति आयोग, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नीति आयोग भंग कर सकता है। ठीक है बच्चों, योजना आयोग को कौन भंग कर सकता है, नीति आयोग भंग कर सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिहार झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन मेरे बच्चों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था झारखंड राज्य, उसका विभाजन कब हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो रबी फसल क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बच्चे में पढ़ेंगे आप लोग। गेहूं क्या है, रबी फसल है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, उपभोक्ता, क्या बोल रहा है, उपभोक्ता भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो कानून था मेरे बच्चों वो 1986 को लागू हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे हम लोग, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, 1986 को लागू होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है। क्या है, लौह युक्त, मतलब जिसके अंदर लोहा का अंश पाया जाता हो। तो लोहा के अंश मेरे बच्चों मैग्नाइट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्या हो, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ।